हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की इस महा मैराथन क्लास में। जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया था कि मैं आपको एग्ज़ाम से पहले जो है आप सभी को एक मैराथन क्लास जरूर लगाऊंगा, एक महा मैराथन क्लास जरूर लगाऊंगा। तो एक मैराथन क्लास है आज, छोटी सी आज है, जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है डिस्कस करने वाली, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इस क्लास को एंड तक आपको देखना ही देखना है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हो आए हो, यानी चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है और वीडियो कर देना है लाइक एंड शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की ये क्लास बज चुके हैं सुबह के 7 बज चुके हैं और सभी लोग आज की क्लास को शेयर जरूर करना, क्योंकि आज मैं शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं रोज़ डेली आपको शेयर करने के लिए नहीं कहता था, लेकिन आज जो है हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस जो है इस कंटेंट को आप तक लाने में। पहले हमने बहुत सारे जो है क्वेश्चन छांटे हैं, फिर जो है उस क्वेश्चन को टाइप किया है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा है मुझे। तो इसलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, यानी शेयर जरूर करना है आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। और आज की इस क्लास में एक खास बात होने वाली है कि आज जो है हम एक लिस्ट बना रहे हैं, यानी आप जो है कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में फटाफट राइट आंसर दोगे, हम उसकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं और आपको शाम तक एक रैंक मिल जाएगी, यानी दोपहर तक आपको एक रैंक मिल जाएगी कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने अटेम्प्ट की, कितने क्वेश्चन जो छोड़े हुए हैं। जो लाइव रहेगा उसी को ही, उसकी रैंक ही हम दिखा पाएंगे। तो फटाफट आप लोग तैयार हो जाए, कॉपी पेन लेकर साथ में हो जाए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे उनको नोट करते रहना है और आपको अच्छे से क्वेश्चन को जवाब देना है, फिर आपकी रैंक हम देंगे। तो इसलिए हम आपको सही जवाब आपको जवाब जो है ज़रूर देना है, क्योंकि आपकी रैंक हम बना रहे हैं। तो अच्छे से जवाब देना है, अच्छे से क्लास को पढ़िए, फिर लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देख लेते हैं कल के जो कुछ लोगों ने कमेंट किया था। योगिता पांडे हैं और अनुराग कुमार हैं, प्रिया राजपूत हैं और प्रिया हैं, प्रिया राजपूत, सूरज के पी, प्रिया, राकेश जी हैं और प्रिया राजपूत, सूरज के पी, प्रिया और योगिता पांडे जी हैं और दीपक पूनम, सिंपी चौरसिया, शिवम गोस्वामी और संगीता गुप्ता। इन सभी लोगों ने जो प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे, इन सभी लोगों को धन्यवाद और सही जवाब देने का प्रयास किया था, जो कि योगिता पांडे ने बहुत अच्छे से तरीके से जो क्वेश्चंस का जवाब लेकर भेजा था। और योगिता पांडे ये भी पूछ रही थी कि जो है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, उसके ब्लॉकचेन के जो है फाउंडर कौन है। तो ब्लॉकचेन के फाउंडर हैं सतोशी नाकामोटो। आप नोट करके लिख लेना, सतोशी नाकामोटो ब्लॉकचेन के फाउंडर हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बढ़ते हैं आज के महामैराथन क्लास की ओर। एक बार क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, फटाफट आपको शेयर करना है, फटाफट लाइक कर देना। तब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देख लीजिए। व्हाट्सएप डॉट डॉट एक प्रकार है। व्हाट्सएप डॉट डॉट एक प्रकार है, किसका प्रकार है? इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल साइट्स, ई कॉमर्स या फिर ऑल ऑफ एबव। तो एक सही जवाब देना है, फटाफट आप आंसर देंगे। हम रैंक बना रहे हैं, एक लिस्ट लेकर हम आपकी रैंक बना रहे हैं। किन किन लोगों को जो है, जो लोग सही जवाब देंगे उनकी रैंक हम दिखा पाएंगे। सही जवाब दो या फिर गलत जवाब दो, हम रैंक आपकी दिखाएंगे। जो लोग ऑनलाइन रहेंगे उनकी रैंक हम दिखा पाएंगे। रैंक आपको दोपहर तक आपको रैंक मिल जाएगी, तो इसलिए फटाफट आपको सही जवाब, सही या फिर जो भी आपको आता है उस तरह का जवाब देने का प्रयास करें। तो व्हाट्सएप का इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मतलब त्वरित, यानी त्वरित मतलब होता है तुरंत मैसेज देने, तुरंत आप इससे मैसेज करते हो, तुरंत आपको मैसेज प्राप्तकर्ता के पास पहुंच भी जाता है। तो ये बात आपको रखना है। जो व्हाट्सएप है वो जो है इंस्टेंट मैसेजिंग है। अब ये क्लास जो होगी महामैराथन क्लास होगी, हर एग्जाम से पहले या फिर अक्टूबर एग्जाम से पहले भी होगी और नवंबर एग्जाम से पहले, इसी प्रकार सितंबर एग्जाम से भी पहले हो रही है। कल से आपके सभी के एग्जाम है, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे। अगर ये क्लास जरूर देखना है, इस क्लास को एंड तक देखना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके क्वेश्चन जो है छांटे हैं। तो राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइन होता है। राइटर में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसा होता है? राइट अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट सेंटर फिर ना, यानी इनमें से कोई नहीं। तो चैट बॉक्स में फटाफट जो है सही जवाब देने का प्रयास करें। हम जो है रैंक बना रहे हैं आपकी। चैट बॉक्स में फटाफट लिखें आप लोग क्या होगा सही जवाब। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाती है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाती है, पता है आपको। वहाँ पर फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाती है। इस क्लास की पीडीएफ को फ्री में मिल जाती है और जब भी क्लास को आया करें कॉपी पर लेकर बैठा करें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बताएं आप उनको नोट कर सकें। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होता है राइटर में वो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है राइट अलाइनमेंट होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होता है।
तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हो। लेफ्ट लेफ्ट मतलब बाएं होता है। राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब देने का प्रयास करें। राइटर में अधिकतम जूम कितना होगा? तो क्या होगा सही जवाब बताना है आपको, फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो राइटर में अधिकतम जूम पूछा जाए तो न्यूनतम जूम मिनिमम जूम कितना होता है ये भी आपको लिखना है। मिनिमम जूम कितना होता है राइटर में? मिनिमम जूम कितना होता है? 5% होता है मिनिमम जूम। तो राइटर में अधिकतम जूम की अगर बात की जाए, फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए कितना होता है। 3000% जो होता है सॉरी राइटर में इम्प्रेस में पूछा गया है, तो इम्प्रेस में बताना है। इम्प्रेस में होता है 3000%, इम्प्रेस में होता है 3000% अधिकतम जूम। जबकि राइटर में अगर पूछा जाए तो राइटर की अगर बात की जाए आपसे तो राइटर में होता है 600%, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैल्क में होता है अधिकतम जूम 400%, एक कैल्क का है, और जो है 600% जो है राइटर का है। राइटर में मिनिमम जूम की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मिनिमम जूम की अगर बात की जाए, न्यूनतम जूम की अगर बात की जाए तो होता है 20%। आप इस पॉइंट्स को लिख लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करके लिख कर चलना है। जो राइटर में जो अधिकतम जूम होता है 600% होता है, मिनिमम जूम होता है 20%, और इम्प्रेस में अधिकतम जूम होता है 3000%, मिनिमम जूम होता है 5%, और जो है कैल्क में अधिकतम जूम होता है 400%। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी है ट्रू। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सही या फिर गलत है? तो फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आप जितने लोग लाइव रहोगे उतने लोगों के ही कमेंट उतने लोगों का ही जो है रैंक बना पाएंगे। अदरवाइज आप बाद में देखोगे तो उसकी रैंक हम नहीं दे सकते हैं। तो आप लोगों को क्लास को एंड तक देखना है, क्लास को पूरी देखना है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी यानी ट्रू हो जाएगा। यहाँ से आपको एक सीख और मिलती है कि आपको जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें फॉल्स होगा, ऑप्शन नंबर बी में है ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो भी सीखा है कि आप पहले आप तो सोच के गए होगी पहले तो ट्रू होगा तो ट्रू पे लगा देंगे। तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऑप्शन चेंज होता है। ऑप्शन नंबर ए में होता है ट्रू, फॉल्स हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी में ट्रू हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, सभी डिलीट मेल ट्रेस बॉक्स में आ जाते हैं। सही या फिर गलत है? तो क्या होगा सही जवाब बताना है आपको कि सभी जो डिलीट मेल हैं वो ट्रेस बॉक्स में आ जाते हैं। सही या फिर गलत है? तो आप लोगों को सही जवाब देना है। वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं। जिन लोगों का एग्ज़ाम अक्टूबर में है वो लोग भी क्लास को देखें। जैसे योगिता पांडे हैं, उनका एग्ज़ाम जो अक्टूबर में है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया कि अब उनका एग्ज़ाम अक्टूबर में है। तो उनके लिए भी ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लास लगातार चलती रहेंगी, चाहे एग्ज़ाम चलते रहें, क्लास लगातार आपको मिलती रहेंगी। तो ये अक्टूबर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए या फिर सितंबर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स इस क्लास को पढ़ सकते हैं। तो सभी डिलीट मेल जो है ट्रेस बॉक्स में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और कितने दिनों तक ट्रेस बॉक्स में रहते हैं सभी डिलीट मेल? तो रहते हैं 30 दिनों तक, यानी 30 दिनों तक जो है रहते हैं सभी डिलीट मेल, और ट्रेस बॉक्स में आ जाते हैं डिलीट होने के बाद। तो डिलीट होने के बाद ट्रेस बॉक्स में पूछा है कितने दिनों तक ये मेल रहते हैं, तो रहते हैं 30 दिनों तक। हमारा क्वेश्चन नंबर आज का है 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्पीय परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांच करने के लिए काम आता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्पीय परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांच करने के लिए काम आता है? OCR, MICR, OMR, फिर OMCR। मतलब ये है कि जब आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, यानी जैसे आपका पेट हो गया, UPSSC पेट हो गया, या फिर GD होगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो कंप्यूटर पर ही देते हो, तो OMR जो होता है कंप्यूटर पे ना देकर आप MR सीट, एक OMR सीट होती है, आप उस पर जो है गोले भरते हैं, गोले फिलअप करते हो, गोले क्या फिल करते हो। तो उसकी जांच होती है, उसकी किस विधि से जांच होती है, किस मशीन के द्वारा होती है, तो वो बताना है आपको। चैट बॉक्स में फटाफट लिखना है क्या होगा सही जवाब। तो उसकी जांच होती है OMR, कहते हैं ना OMR सीट पे हमने आंसर दिए थे। तो OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मैग्नेटिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा OMR, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये कैसी डिवाइस है? एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है। ये बात आपको ध्यान रखना है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इस बात को नोट करके लिख सकते हो आप कि एक प्रकार की इनपुट डिवाइस, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर।
MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रेट, इस बात को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है B2C का फुल फॉर्म बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, सही या फिर गलत है? तो बिजनेस टू कंज्यूमर का जो होता है जो उसको शॉर्ट में कहते हैं B2C, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। तो सही आप लोग जो है सही जवाब, सही या फिर कुछ भी आपको जो भी आता है वो आपको चैट बॉक्स में लिखना ही लिखना, चाहे आपका आंसर गलत हो या फिर सही हो। समझ लिए कि आपका एक प्रकार का टेस्ट हो रहा है और आप कितने पानी में हैं या फिर आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपको एक आइडिया हो जाएगा और अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। तो सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, SIM सिम जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। बताना है क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हिट फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी हिट ट्रू। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है सिम का फुल फॉर्म। तो ये सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी पे ट्रू है, तो बी पे ट्रू ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9th है, एक बार में फेसबुक पर अपलोड किए गए फोटो की संख्या 35, 20, 40 या फिर 30 है। यानी एक बार में आप अपने फेसबुक अकाउंट पर एक बार में कितने फोटोज आप जो है एक बार में सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो, सही बताना है आपको, सही जवाब देना है। फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फेसबुक के फाउंडर जो हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग, यानी फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। इसको आप अगर आपको नहीं आता 60 नोट्स बनाते चलिए। अगर आपका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में है तो आप जो 60 नोट्स जरूर बनाते चलिए, और सितंबर वाले PDF देख लें, एक बार PDF जरूर देख लेना है उनको, और 60 नोट्स वो भी बना लें, उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फेसबुक पर अकाउंट बनाने की न्यूनतम उम्र पूछी है तो 13 वर्ष होती है, 13 वर्ष न्यूनतम उम्र होती है। और सबसे बड़ा सोशल मीडिया पूछा जाए तो यही फेसबुक ही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा क्या बने वाला, फेसबुक पर अपलोड किए गए फोटो की संख्या कितनी होती है? तो आपको लोगों को सही जवाब देना है ऑप्शन नंबर डी, यानी 30 होगा। यानी 30 जो है एक बार में आप फोटो फेसबुक पर अपलोड कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी। हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 10 है, 500 रुपये के नोट का साइज क्या होता है? 500 रुपये जो आपके होते हैं, 500 की जो नोट होती है उसका साइज क्या होता है बताना है आपको, सिंपल सा। 150 गुणे 164 mm स्क्वायर, फिर 150 गुणे 170 mm स्क्वायर, या फिर 120 गुणे 166 mm स्क्वायर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक ऑप्शन सुटेबल होगा, उसका सही जवाब आप लोगों को चैट बॉक्स में लिख देना है फटाफट। यानी 500 रुपये का जो नोट होता है उसका साइज क्या बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 कर चुके हैं हम, तो इसका साइज बनेगा ऑप्शन नंबर, यानी 150 गुणे 166 mm स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करके लिख लेना है इसको। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, अभी हमको करने हैं 40, यानी 40 क्वेश्चन और कंप्लीट करने हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना स्कोर लिखते रहना है। यानी अपने क्वेश्चंस को अच्छे से जवाब देना है, और हम आपका जो स्कोर है वो लिख रहे हैं और आपकी रैंक बना रहे हैं। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या बनने वाला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? यानी प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल F2 इसके ऑप्शन है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट करने से पहले, यानी प्रिंट करने से पहले आपको देखना होता है कि हमारा पेज जो है प्रिंट करने के बाद, आफ्टर प्रिंट होने के बाद कैसा आएगा। तो आप देख सकते हो प्रिंट प्रीव्यू में ऐसी सुविधा होती है। तो इसका शॉर्टकट की होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी होती है, ऑप्शन नंबर कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ होती है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की। कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी से होती है सब स्क्रिप्ट, इन सब स्क्रिप्ट करना कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, सुपर स्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं, मैंने करा दिए हैं आपको, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार हमने करा दिए हैं। जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्लॉटर, स्कैनर, लाइट पेन या फिर जॉयस्टिक? फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में लिखते रहिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन सा है बताना है आपको। तो प्लॉटर जो है, जो जॉयस्टिक जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो बताना क्या होगा सही जवाब। आप क्वेश्चन नंबर हमारा 12 था। स्कैनर जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस। बचा ऑप्शन नंबर, यानी प्लॉटर जो है आपका जो है आउटपुट डिवाइस है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है,
लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या है, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर को जो है मिनिमम फॉन्ट आकार कितना होता है बताया गया है, आपको बताना है। तो फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में लिखते रहिए कि क्या होगा सही जवाब। राइटर की बात हो रही तो राइटर में होता है मिनिमम फॉन्ट आकार जो होता है वो 2 होता है, जबकि जो मैक्सिमम आकार पूछा जाए तो 96 यानी 96 होता है। तो बात आपको नोट करके लिखना है, मिनिमम जो पूछा जाए 2, मैक्सिमम 96। निम्नलिखित में से कौन सी की पृष्ठ समस्त पृष्ठ को चयनित करने के लिए होता है, Ctrl+P, Ctrl+K, Ctrl+A, फिर Ctrl+I। तो इसका सही जवाब आप लोग देने का प्रयास करें, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको आता तब भी, नहीं आता तब भी कुछ तो लिखने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो Ctrl+I से होता है इटैलिक, यानी आपको ध्यान रखना Ctrl+I से होता है इटैलिक, Ctrl+A से होता है सिलेक्ट ऑल, Ctrl+K से होता है हाइपरलिंक, Ctrl+P से होता है प्रिंट। ये बात आपको सभी को पता होगी। तो ऑप्शन नंबर यानी Ctrl+A से होता है, आपको समस्त पृष्ठ को चयनित करना है, सिलेक्ट ऑल करना है तो Ctrl+A की दबाओगे। कैल्क में सेल A1 और A2 को जोड़ने पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए है ट्रिपल हैशटैग, ऑप्शन नंबर बी है @ ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर बी है 0। मान लीजिए हमारी एक सेल A1 है, एक सेल A2 है, 1 2 A1, एक ये A1 है और ये A2 है। तो इसको जोड़ने पर क्या आएगा, ये A1 है और ये A2 है। तो बताना है क्या होगा सही जवाब। इसमें वैल्यू जब कोई नहीं होगी तो जोड़ोगे तो आपको क्या दिखाएगा, जब A1+A2 का फार्मूला लगाओगे, जब कोई वैल्यू ही नहीं तो आपको 0 दिखाएगा, नहीं 0 को 0 में जोड़ोगे तो 0 ही तो आएगा, ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट क्या है। फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर दें कि हेल्प की शॉर्टकट क्या है, हेल्प की शॉर्टकट क्या है। तो हेल्प की शॉर्टकट अगर पूछिए तो F1 होता है, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, F1 होता है हेल्प की शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 17, वाईफाई में न्यूनतम रेंज क्या होती है, पासवर्ड की न्यूनतम रेंज कितनी होती है। वाईफाई में जो मिनिमम पूछी जाए तो रेंज कितनी होती है वाईफाई में। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, ये बात आपको नोट करके लिखना है। वायरलेस फिडेलिटी जो होता है वाईफाई का फुल फॉर्म होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मिनिमम रेंज पूछेगी तो मिनिमम होती है 8, मिनिमम होती है 8, मैक्सिमम अगर पूछिए तो होती है 63, यानी 8 से 63 करेक्ट, 8 से 63 जो रेंज होती है वो वाईफाई के पासवर्ड की होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैसे ही आप सिस्टम से दूर होते हैं तो सोशल मीडिया अकाउंट की डॉट का प्रयोग करके सुरक्षित कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट को अगर आपको सुरक्षित करना, जैसे आप सिस्टम से अगर दूर हट जाते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, साइन इन, लॉग आउट, रजिस्टर, फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे आप अपने सिस्टम से दूर जाते हो तो उसको अगर आप अपने अकाउंट को सुरक्षित सेव करना चाहते हो तो कौन सा विकल्प आपको चयनित करना चाहिए, तो लॉग आउट का। नहीं, आप लॉग आउट कर दोगे तो आपको सिस्टम तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, ट्विटर पर अधिकतम कितने सेकंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, 140 सेकंड, 280, 150, 166 सेकंड। तो ट्विटर के फाउंडर कौन से हैं, ट्विटर के फाउंडर हैं जैक डोर्सी, ट्विटर के जो फाउंडर हैं जैक डोर्सी, इसको आप फटाफट लिख लीजिएगा आपने शॉर्ट नोट्स में इसको लिखिए, जैक डोर्सी ट्विटर के फाउंडर हैं। ट्विटर को जो है सीईओ कौन है, ट्विटर के सीईओ जो है पराग अग्रवाल हैं, यानी पराग अग्रवाल जो हैं एक ट्विटर के सीईओ हैं। फटाफट इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर और बताना है इसका सही जवाब 140 सेकंड, यानी 140 सेकंड का वीडियो आप ट्विटर पर पोस्ट कर सकते हो। और 280 कैरेक्टर होते हैं, 280 कैरेक्टर में कोई भी आप जो है ट्वीट कर सकते हो। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, 4-5 बातें मैंने बता दी ट्विटर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 20, कमेंट डालने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करोगे, कमेंट अगर आपको डालना है तो किस विकल्प का प्रयोग करोगे, फॉर्मेट, फाइल, इंसर्ट या फिर टूल्स। जनरली कमेंट इंसर्ट किया जाता है तो इंसर्ट मेन्यू में ही आपको जाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी का ही सही होगा। इंसर्ट मेन्यू में आप जाओगे फिर आप इंसर्ट कर दोगे कमेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 20, CVV कार्ड कितने डिजिट का होता है, डेबिट कार्ड में जो CVV कार्ड होता है कितने डिजिट का होता है, कितने नंबर का होता है उसमें। तो CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, यानी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसका फुल फॉर्म होता है। बताना है आपको कितने डिजिट का होता है, फटाफट चैट बॉक्स में लिखते रहिए। हमने 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको क्लास को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, फटाफट लाइक करिए, फटाफट तब अगला इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है और फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है। बहुत ज़्यादा हमने मेहनत की है आप लोगों के लिए, सारी रात जागकर अब एक कंटेंट आपको दिया है तो इसके लिए आपका 1 लाइक तो बनता ही है। तो CVV कार्ड जो होती है 3 डिजिट का होता है। अच्छा, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में कितने डिजिट का होता है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में होता है 4 डिजिट का। ये भी आपको लिख लेना है कि अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में CVV डिजिट कितने अंकों का होता है, 4 अंकों का। लेकिन CVV कार्ड डेबिट कार्ड में पूछा है तो 3 अंकों का। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है,
आईसी के आविष्कारक कौन है? आईसी मतलब आईसी के आविष्कारक कौन है बताना है आपको। जैक किल्बी हैं, सतोशी नाकामोटो हैं, जैक डोर्सी, फिर पावेल ड्रोप। तो हमने पावेल ड्रोप बता दिया, टेलीग्राम के फाउंडर। फटाफट अगर आपको नहीं है तो जरूर लिख लें इसको। ये हैं ट्विटर के फाउंडर भी बताया हमने आपको, और ये हैं ब्लॉकचेन के फाउंडर। ये ब्लॉकचेन के फाउंडर हैं। जैक किल्बी बच्चे आईसी चिप यानी इंटरनेट सर्किट जो फाउंडर हैं वो जैक डोर्सी यानी आईसी की चिप के जो फाउंडर हैं वो हैं जैक डोर्सी, सॉरी जैक किल्बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर के लिए शॉर्टकट क्या है? नेविगेटर के लिए शॉर्टकट क्या है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में? बताना है आपको चैट बॉक्स में फटाफट राइट आंसर क्या बनने वाला है। तो अगर की जाए राइटर और कैल्क यानी राइटर और कैल्क की अगर बात की जाए तो उसमें होता है F5, उसमें F5 होते हैं नेविगेटर ऑन करने की शॉर्टकट की। और इम्प्रेस की अगर बात की जाए तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 अगर आप दबाओगे तो नेविगेटर ऑन होगा। और राइटर और कैल्क में अगर बात की जाए तो F5 से होगा। और इसमें क्यों नहीं F5 से होता है इम्प्रेस में? क्योंकि F5 से इम्प्रेस में क्या होता है, स्लाइड शो होती है आपकी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 24 है, जो है फ़ोन में IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? IMEI नंबर का मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, यानी इससे आप जो है अपने मोबाइल को ढूंढ सकते हो। तो ये भी पूछ लिया था कि मोबाइल नंबर को अपने खोए हुए मोबाइल को ढूंढने के लिए किस नंबर का आप यूज करते हो? तो वो होता है IMEI नंबर। कितने डिजिट का होता है पूछा गया है। तो आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है? तो आधार कार्ड होता है 12 अंकों का, पता होना चाहिए। और IMEI नंबर होता है 15 अंकों का, ये इसका सही आंसर होगा। 16 अंकों का होता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, यानी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पूछा था 16 अंकों का होता है। कल क्वेश्चन हमने कराया था। IFSC कोड होता है, IFSC कोड होता है वो 11 अंकों का होता है। एक हम 4 ऑप्शन में से आपको 4 क्वेश्चन सही कराते हैं, 4 क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं चारों ऑप्शन में से। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम कराते हैं आपको, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर दें। अगर आपको पता चला है कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो आपको बनता है। ऑप्शन नंबर बी 15 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, इक्वल टू राउंड 775 कामा -2 का सही मान क्या होगा? तो फटाफट आप इसको सॉल्व करने लग जाइए। इसका सही जवाब क्या होगा? आप अपने फार्मूला पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो है इसका सही जवाब क्या बनने वाला है। तो अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर देखना है आपको, तो यहाँ पर आपको 775 कामा -2, तो -2 है, यहाँ पर 0 कर देना है, 5 और 7 को 0 कर देना है, फिर देखना है फिर 7 को, तो 7 में 1 प्लस कर देना है, क्योंकि जो ये संख्या है वो 7 जो है बड़ी है, यानी ये संख्या 7 से बड़ी है, तो 8 यहाँ पर कर देना है, तो 800 हो जाएगा। 7 में 1 प्लस कर दोगे तो 800 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएंगे, और ये अगर माइनस तो 0 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नहीं 800 हो जाएगा पूरा आपका। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, QR कोड किस प्रकार का कोड है? 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, बोथ है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो QR कोड का जो फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड, ये पता होना चाहिए आपको। क्विक रिस्पांस कोड जो होता है QR कोड का फुल फॉर्म होता है, किसने खोजा था? डेंसो वेब ने खोजा था। जापानी कंपनी है डेंसो वेब ने खोजा था, जापानी कंपनी है डेंसो वेब। और ये कब खोजा था? 1994 में। 1994 में QR कोड को डेवलप किया गया था। ये बात आपको तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हम नोट करके लिख सकते हो। कैसा है? 2 डायमेंशन है, 2D है। ये पूछा है तो कैसा है? QR कोड 2D है, 2 डायमेंशनल है। 17 हमारा है, 1 KB में 1024 बाइट होती हैं, सही या फिर गलत है? तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, सही है फिर गलत? फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में फटाफट राइट आंसर दें। हम जो है रैंक बना रहे हैं, रैंक आपको दोपहर तक मिल जाएगी कि आपकी कितनी रैंक है, आपको कितने लोगों में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, ये सब डाटा आपको दिखाएंगे हम। तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है। आप एक माउस में ठीक 3 बटन होते हैं। माउस किस तरह का आकार का होता है? इस तरह का बिल्कुल होता है, इस तरह का बिल्कुल माउस होता है। एक ये बटन, एक ये बटन, एक बीच में एक ये मतलब ये लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और बीच में स्क्रॉल बटन होता है। 3 बटन हो गए, यानी 3 बटन आपके होते ही हैं। ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है? तो ये क्वेश्चन हमने कई बार आपको करा दिया, ये गलत नहीं होना चाहिए आपसे। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। तो कौन सा सोशल मीडिया वीडियो और इमेज पर आधारित? इमेज मतलब पिक्चर मतलब फोटो, तो ये है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जो है इमेज और वीडियो पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 30, QR कोड फोन पे में उपलब्ध है? बिल्कुल उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। ALU CPU का भाग है, बताना है आपको सही या फिर गलत है। ALU CPU का भाग है।
तो ALU का फुल फॉर्म था अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU का फुल फॉर्म था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये CPU का ही भाग है। CPU के 3 भाग होते हैं, ALU, MIU और CU। MIU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मैंने कई क्लासेस में आपको बता दिया है, अगर आपको नहीं आता है तो मेरी प्रीवियस क्लासेस देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन हमने कराए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेली क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर 1-2 क्लासेस छोड़कर आपको नहीं कराया जाता, यहाँ पर डेली क्लासेज होती हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 8 ट्रू होता है। ALU जो होता है CPU का ही भाग होता है। दुनिया का पहला सर्च इंजन है कौन सा है? आर्ची, गूगल, नेटस्केप है, सफारी है। सर्च इंजन क्या होता है? वहाँ पर कोई भी चीज़ सर्च करते हो वहाँ पर दिखा देता है आपको, उसे कहते हैं सर्च इंजन। तो सर्च इंजन दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है या फिर नेटस्केप है, सफारी है, फिर आर्ची है। तो ऑप्शन नंबर ये ध्यान रखना है, आर्ची जो है दुनिया का पहला सर्च इंजन है। तो बढ़ते हैं आज के 33 क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस में फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछा गया, राइटर में यहाँ पर पूछा गया, राइटर में फाइल एक्सटेंशन क्या है। इसका साथ साथ राइटर, इम्प्रेस और कैल्क में सब में पता होना चाहिए कि जो है फाइल एक्सटेंशन क्या है। अगर आपका एग्जाम है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो राइटर में होता है डॉट ODT, राइटर में टी आता है तो डॉट ODT से याद रख लीजिएगा। इम्प्रेस में और कैल्क में, स्प्रेडशीट में आता है डॉट ODS, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में डॉट ODS होता है, और प्रेजेंटेशन में होता है डॉट ODP, यानी इम्प्रेस में होता है डॉट ODP। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, तीनों ऑप्शन लिख लीजिएगा। राइटर में पूछा था डॉट ODT, और स्प्रेडशीट में पूछा था डॉट ODS, और प्रेजेंटेशन में पूछा था यानी इम्प्रेस में पूछा था डॉट ODT। आप तीनों ऑप्शन को अच्छे से लिख लीजिएगा करेक्ट करके। SMTP का पोर्ट संख्या कितना होता है? 25, 110, 15, फिर 10। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल को ट्रांसफ़र करने का एक प्रोटोकॉल है। इसकी जो संख्या होती है, जिसका पोर्ट नंबर होता है कितना होता है बताना है आपको फटाफट। तो फटाफट बताना है कि SMTP का जो है पोर्ट नंबर कितना होता है। अब वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फटाफट वीडियो को लाइक करिए, फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अब। तो इसका जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो SMTP प्रोटोकॉल होता है वो 110 पोर्ट नंबर का यूज करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सर यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, SMTP जो प्रोटोकॉल होता है वो 25 का, यानी 25 संख्या का यूज करता है। 25 जो है यूज करता है POP जो है, यानी पॉइंट, जो POP प्रोटोकॉल होता है वो करता है 110 का, और FTP का 21 और 10, 21 और 20 जो है FTP यूज करती है, SMTP 25 यूज करती है। तो ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। SMTP का फुल था सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आप इसे लिख सकते हो, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए। तो 25 नंबर प्रोटोकॉल का यूज करती, पोर्ट संख्या 25 होती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा आ गया है। 34 का 35 आता है, गणना और तुलना करने के लिए डॉट का उपयोग किया जाता है। गणना आपको करना है, कैलकुलेशन करना है, और तुलना मतलब कंपेरिजन करना है। तो कौन सी की का आप यूज करोगे? गणना मतलब 1 2 3 4 को जोड़ना है, 1 2 3 4 को जोड़ना है। तुलना मतलब इस तरीके से ग्रेटर देन करना है, फिर लेस देन करना है। तो क्या होगा सही जवाब? ALU, CU, MU, फिर मॉडेम। तो अभी मैंने क्या बताया, ALU क्या करता है? गणना करता है। ALU किसका भाग है? CPU का भाग है। ये तीनों CPU का भाग हमने आपको बता दिए। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, उसे कहते हैं मॉडेम। तो गणना तुलना के लिए प्रयोग होता है ALU, CPU का भाग है। क्वेश्चन नंबर 36 है, UTR का फुल फॉर्म यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता, सही या फिर गलत है? तो फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए क्या होगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ट्रू। UTR का फुल फॉर्म यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। 37 है, जीमेल में अधिकतम स्टोरेज स्पेस कितना मिलता है? जो जीमेल में अधिकतम स्टोरेज स्पेस होता है कितना होता है बताना है आपको। चैट बॉक्स में फटाफट लिखना है 15 MB, 25 GB, 25 MB, 15 GB। तो जीमेल में अधिकतम जो स्टोरेज स्पेस आपको मिलता है 15 GB मिलता है। बात आपको पता होना चाहिए, 15 GB मिलता है। सूचना प्रौद्योगिकी क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, डॉट डॉट सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर की सुरक्षा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब देने का प्रयास करें।
साइबर सिक्योरिटी, IT सिक्योरिटी, इंफॉर्मेटिव सिक्योरिटी, फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही जवाब क्या बनने वाला है, चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। तो सही आंसर बनेगा इंफॉर्मेटिव सिक्योरिटी। इंफॉर्मेटिव सिक्योरिटी जो होती है सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसका उद्देश्य है कंप्यूटर की सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है, शिफ्ट प्लस एरो अप का यूज ऊपर के डायरेक्शन में लाइन को सिलेक्ट करने के लिए होता है। यानी शिफ्ट के साथ एरो अप अगर दबाओगे, यानी शिफ्ट दबाओगे प्लस एरो अप यानी अप एरो दबाओगे तो इसका जो यूज होता है ऊपर की ओर, यानी ऊपर की डायरेक्शन में, यानी ऊपर की ओर, यानी ऊपर की डायरेक्शन में जो है लाइन को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। सही है फिर गलत है? तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस होम की का यूज प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए होता है। सही है गलत? तो इसका सही जवाब क्या बनने वाला है, चैट बॉक्स में फटाफट लिखते हैं। तो कंट्रोल प्लस होम की का यूज जो है प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस एंड की पूछा जाए तो प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड में जाने के लिए होगा। कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस होम की होता है ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट स्लाइड में अगर पहुंच जाओगे कंट्रोल होम दबाओगे। तो ये रहे आज के 40 क्वेश्चंस। अभी और भी क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन से 30 मिनट में हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह क्लास आपको डेली मिलती रहे। तो 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आस्काई इज स्टैंड्स फॉर, आस्काई का फुल फॉर्म पूछा गया ASCII। एक क्वेश्चन हमने पहले भी आपको करा रखा है, बात आपको अब गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में राइट आंसर देने का प्रयास करें। क्या होगा सही जवाब? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होगा सही जवाब? फटाफट चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सूटेबल होना चाहिए और बिल्कुल सही होना चाहिए। हम रैंक आपकी बना रहे हैं, रैंक आपको दोपहर तक मिल जाएगी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो अब। तो आस्काई का जो फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, UPI पिन कितने डिजिट का होता है? 5, 9, 4, 6 या फिर 8? तो यूपीआई का फुल फॉर्म था यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। कितने पिन यानी कितने डिजिट का होता है? तो 4 से 6 डिजिट का होता है यूपीआई पिन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 43, इंटरनेट का प्रयोग करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? पब्लिक, नेटिजन्स या फिर नेटिक्वेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहोगे आप? उन्हें कहोगे नेटिजन्स कहोगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी नेटिजन्स कहोगे जो लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फटाफट आप लोगों को चैट बॉक्स में लिखना सही जवाब क्या बने वाला है। तो नेटिजन्स कहते हैं इंटरनेट का प्रयोग करने वाले लोगों को। क्वेश्चन नंबर हमारा 44, व्हाट्सएप में किसी का उल्लेख यानी किसी को मेंशन करने के लिए तो कौन सा सिंबल का यूज किया जाता है? किसी को अगर आपको मेंशन करना है व्हाट्सएप में तो किस सिंबल का यूज करोगे? @ $, या फिर परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनने वाला है? फटाफट आप लोगों को लिखना है चैट बॉक्स में। रैंक आपको दिखाई जाएगी कि आपने कितना स्कोर किया है हमारे अनुसार, आपके अनुसार नहीं, आज हम अपने अनुसार दिखाएंगे आपने कितना स्कोर किया रियल में। तो फटाफट सबके कमेंट्स पर नज़र बना रहे हैं। तो @ सिंबल जो होता है इससे आप मेंशन करते हो व्हाट्सएप में। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? टाइटल नेम अगर आप उससे पूछा जाए इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन में तो क्या होता है? तो हमने 44 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो क्लास को लाइक कर सकते हो। अगर आपको पता चल रहा है कि कुछ हमने सीख लिया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या बनने वाला है? अनटाइटल्ड 1, डॉक्यूमेंट 1, प्रेजेंटेशन 1, इनमें से कोई नहीं। तो अनटाइटल्ड 1 जो होता है वो प्रेजेंटेशन में बाय डिफ़ॉल्ट नाम होगा, उससे पहले लगा होगा प्रेजेंटेशन अनटाइटल्ड 1, राइटर अनटाइटल्ड 1, कैल्क लिब्रियोफिस कैल्क अनटाइटल्ड 1, कैल्क राइटर और इम्प्रेस सब में जो अनटाइटल्ड 1 लिखकर आता है बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फाइल को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सी की स्पेलिंग चेक के लिए प्रयोग होती है? F2, F5, F7 या फिर F3? तो ये F5 के बारे में आपको पता है, स्लाइड शो करने के लिए होती है कि हमारी स्लाइड शो करने के लिए पता होना चाहिए, आपको लिख लेना है। F7 जो होती है ये होती है स्पेल चेक के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी F5 जो होती है जो स्लाइड शो करने के लिए,
F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बिल्कुल आखिरी पावदान पर पहुंच रहे हैं। कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या फिर सॉफ्टवेयर है। जो आपका माउस होता है इसमें कितने बटन होते हैं? ठीक 3 बटन होते हैं। हमने पहले आपको बता दें इस प्रकार की संरचना होती है माउस की। ये थोड़ा वायर है, वायरलेस नहीं है, वायर्ड माउस है। तो इसका जो किस प्रकार की डिवाइस है? प्रकार का इनपुट डिवाइस है। आप इससे इनपुट देते हो ना, तो प्रकार की एक इनपुट डिवाइस है। और कितने बटन होते हैं इसमें? ठीक 3 बटन होते हैं। लेफ्ट राइट और स्क्रॉल बटन होते हैं। तो ठीक 3 बटन होते हैं और इनपुट डिवाइस है, पता होना चाहिए आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? यानी ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जो है यूज किया जाएगा? SMAP, SMTP, SMOP, FTP। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र जो प्रोटोकॉल होता है वो जो है ईमेल सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 49। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, सही गलत है? तो ये बिल्कुल क्या होगा सही जवाब? फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में लिखते रहिए इसका सही जवाब क्या बनने वाला है कि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ट्रू हो जाएगा। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 50। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवैक, ENIAC या फिर ऑल ऑफ एबव? तो इसका सही जवाब लोगों को ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देना है हर रोज़ की तरह। जैसे आप लोग चैट बॉक्स में फटाफट हर लोग लिखते हो, कमेंट बॉक्स में सही जवाब देते हो, तो इसका सही जवाब लिखना है और उसका फुल फॉर्म भी लिखना है। यानी उसका फुल फॉर्म क्या होगा और पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो इसको लिख लेना है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो ये रही आज की हमारी महामैराथन क्लास। आप लोगों ने इसे सफल बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लास को इसको शेयर कर सकते हो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आज आपका स्कोर मिल जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और इस क्लास की PDF को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और फटाफट आपका कोई डाउट है उससे भी लिख दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और आपके अनुसार आपके कितने क्वेश्चन, आपके कितने मार्क्स आने चाहिए उसको भी लिखना है। उसके जो है आज हम अपने अनुसार आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, ये सब आपको मिल जाएगा, कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगा। तो यही आज की महामैराथन क्लास। सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी कल परसों एग्जाम है उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं हमारे साथ रहेंगी, आपके साथ रहेंगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे। और आपको एक क्लास की PDF जरूर देख लेना है, एक बार PDF जरूर देख लेना है। 1-2 घंटे में इसकी PDF आपको मिल जाएगी, 1-2 घंटे में आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो यही आज की हमारी मैराथन क्लास। वीडियो को लाइक कर सकते हो, इतनी ज़्यादा हमने आपके लिए मेहनत की है, कंटेंट बनाया है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है। फिर आपको कंटेंट देख लिए, रिसर्च किया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांटे हैं, फिर उसको यहाँ पर लिखा है, फिर आपके टाइप किया है, फिर आपको सामने रखा। आपने सोचा कि ऐसे ही क्वेश्चन को रख कर दे देते होंगे, तो ऐसे नहीं देते हैं, बल्कि पूरी रिसर्च करते हैं। फिर क्वेश्चन को टाइपिंग करने में कुछ टाइम लगता है, 5 से 6 घंटे का आपको इस क्लास के पीछे हमने दिया है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप लोगों ने हमारा साथ बनाए रखा। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और सभी लोग अच्छा से अच्छा स्कोर करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल की क्लास में आप सभी लोग उपस्थिति अपनी दर्ज करेंगे, कल सुबह 7 बजे की क्लास में। बाय बाय, ओके, जय हिंद।